ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के पिता आदरणीय पंडित रूप किशोर शर्मा जी भागवत के प्रकांड विद्वान थे और दूर दूर तक कथा करने जाया करते थे। उन दिनों मथुरा आगरा क्षेत्र में उनकी धूम हुआ करती थी। ब्रज भूमि में यूं तो भागवत के विद्वानों की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनकी विद्वता और अनूठी प्रवचन शैली के कारण उनको दूर दूर तक कथा के लिए बुलाया जाता था। राज्य रजवाड़ों में उन्हें बुलाया जाता था। अपने योग्य शिष्यों के साथ वे जाते और देश देशांतर में भागवत की प्रेरणाएं प्रवाहित करते। वर्ष भर में 10 से 12 कथाएं होती। इनमें सप्ताह के अलावा मासिक कथा भी शामिल है। भागवत के किसी भी विद्वान के लिए इतनी कथाएं कहना गर्व का विषय है। भागवत में ही डूबे रहने के कारण आदरणीय पंडित जी का जीवन इसी शास्त्र से प्रेरित और संचालित होना स्वाभाविक ही था। अपरिग्रही और सात्विक जीवन भागवत की प्रबल प्रेरणा है। आदरणीय पंडित जी के निजी और पारिवारिक जीवन में ये दोनों गुण पूरी तरह चरितार्थ थे। कथा आयोजनों से मिलने वाली दक्षिणा का उतना ही अंश वे अपने पास रखते जिससे परिवार का गुजारा चल जाए। बाकी मंदिरों, ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा में लग जाता। राज्य रजवाड़ों से मिलने वाली दक्षिणा का स्वरूप चल और अचल दोनों ही तरह का होता था। पीढ़ियों से मिलती आ रही संपदा ने एक जागीर का रूप धारण कर लिया। करीब 2000 बीघा जमीन इकट्ठी हो गई थी। इस पर खेती बाड़ी होती। ये काम बटाईदार और दूसरे लोग ही संभालते। पंडित जी को अपने पांडित्य और ब्राह्मण कर्म से फुर्सत ही नहीं थी। उनके जीवन कर्म को निकट से देखने और जानने वाले लोग कहा करते थे कि ये तो किसी तपस्या में लगे हुए हैं। भागवत कहने वाले पंडितों के स्वभाव और रहन सहन में जैसी राजसी ठसक आ जाती है, उसकी छाया भी आदरणीय पंडित रूप किशोर जी पर दिखाई नहीं देती थी। विद्वता और निराभिमान माधुर्य की गंध उनके व्यक्तित्व से सहज ही उठती रहती थी। भागवत और सनातन धर्म की प्रेरणाओं से युक्त उस उर्वर वातावरण वाले परिवार में सन 1911 शुरू होते न होते कुछ विलक्षण घटनाएं घटने लगीं। आदरणीय पंडित रूप किशोर जी की धर्मपत्नी और परम पूज्य गुरुदेव की जननी आदरणीय माता दान कुंवरी जी इस संबंध में बताया करती थी। पंडित रूप किशोर जी सब भाई बहनों में बड़े थे, इसीलिए परिवार में जितने भी बच्चे थे सभी उन्हें ताऊजी कहते थे। और इस प्रकार माता मही दान कुंवरी जी सबकी ताईजी हो गईं। यहाँ तक कि गायत्री परिवार के सदस्य भी उन्हें ताईजी ही कहते थे। परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता था। भोर से पहले 3-4 बजे उठती तो रात 11 बजे बाद ही सो पाती थीं। इस बीच सुस्ताने की रत्ती भर फुर्सत भी नहीं मिलती और जरूरत भी महसूस नहीं होती। ताई जी बताया करती थी कि एक दिन सुबह दूध औटाया जा रहा था। वे चूल्हे के पास बैठी अगले काम के बारे में कुछ सोच रही थीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन में भी सुस्ती आई हो, लेकिन उस दिन सुबह के वक्त ही न जाने कैसे झपकी लग गई। बैठे बैठे ही लगा कि आंखें मुंद गई हैं। गहरी नींद में आसपास के दृश्य बिंब जैसे पूरी तरह खो जाते हैं, उसी तरह ताईजी ने देखा कि वे किसी अज्ञात प्रदेश में हैं। चारों ओर उज्जवल धवल प्रकाश छाया हुआ है। धरती भी श्वेत परिधान पहने हुए है। संभवतः वह हिमालय का दृश्य रहा होगा। ये प्रदेश पूरी तरह निर्जन था। वृक्ष वनस्पतियों को छूकर आती हुई बयार अपने साथ दिव्य सुगंध लेकर बह रही थी। नथुनों में समाती हुई उस बयार से चित्त और चेतना में अद्भुत आनंद फैल रहा था। फिर दृश्य बदलता है और पूर्व दिशा में एक आभा मंडल चमकता हुआ दिखाई देता है। उस आभा मंडल में एक नारी आकृति विराजमान है। उस आकृति को देखकर ताईजी सुध-बुध भूल जाती हैं। अचानक तंद्रा टूटती है और ताईजी देखती हैं कि दूध उफन रहा है। थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ इस तरह के दर्शन 2 बार हुए। समय भी अलग था। एक बार दोपहर में
और एक बार शाम के समय। दिव्य दर्शन के इन्हीं दिनों में एक और घटना हुई। हवेली में अचानक न जाने कहां से मधुमक्खियां आ गईं और 8-10 दिन में ही उन्होंने 4-5 छत्ते बना लिए। सोचा गया कि आग जलाकर मधुमक्खियों को भगा दिया जाए। ताई जी को पता चला कि छत्ते को जलाने की योजना बन रही है। उन्होंने तुरंत दखल दिया और कहा कि मधुमक्खियों को कोई नहीं छेड़ेगा, वे किसी का नुकसान भी तो नहीं कर रही हैं, हम क्यों उनका घर उजाड़ें। पंडित रूप किशोर जी मऊ रियासत से कथा कर लौटे और उन्हें स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मधुमक्खियों को बने रहने देने का ही समर्थन किया। समझाया कि ये भगवान शिव का वरदान है, उनके भेजे हुए ये प्राणी न जाने कहां से मधु इकट्ठा कर ला रहे हैं। कोई महीने भर तक मधुमक्खियां वहां रहीं और जैसी आई थी वैसी चली गईं। उन्होंने किसी को भी तंग नहीं किया। इस बीच हवेली में बहुत गाय आने लगी। यूं तो पंडित जी की भरी पूरी गौशाला थी और वहां खूब गौ सेवा होती थी, लेकिन मधुमक्खियों के उड़ जाने के बाद जैसे पूरे गांव की गायों ने हवेली की तरफ रुख कर लिया। 15-20 गायें दरवाजे पर हमेशा खड़ी रहती। ये सिलसिला कुछ दिन चला और फिर अपने आप बंद हो गया। इन विलक्षण घटनाओं पर सभी को बड़ा आश्चर्य था। पंडित रूप किशोर जी ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बताया कि कोई दिव्य आत्मा इस परिवार में आने की तैयारी कर रही है, इसीलिए ये चित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं, ये परिस्थितियां बन रही हैं। घर में कभी अचानक सुगंध फैल जाती, जैसे अगरबत्ती जल रही हो या सुगंधित जड़ी बूटियों से हवन किया जा रहा हो, फिर वो सुगंध अपने आप लुप्त हो जाती। ताई जी ने एक बार स्वप्न में देखा कि वे एक सरोवर के निकट खड़ी हैं और सरोवर में कमल ही कमल खिले हुए हैं। फिर वो स्वप्न दृश्य लुप्त हो गया। एक बार उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा से देवताओं के विमान उड़ते चले आ रहे हैं और उनमें बैठी देव सत्ताएं आंगन में फूल बरसा रही हैं। गायों के झुंड, आम्रवन, कलश और नारियल के दृश्य और प्रसंग तो कई बार स्वप्न में दिखाई दिए। आखिरी स्वप्न में जटाजूटधारी एक योगी कुछ कह रहा था जो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। सुनाई दिया भी हो तो याद नहीं रहा होगा। इन दिव्य अनुभूतियों और स्वप्न दृश्यों से गुजरते हुए सितंबर 1911 का तीसरा सप्ताह बीत गया। भारतीय गणना के अनुसार उस संवत 1968 का आश्विन मास था। नवरात्र शुरू होने में अभी 2-3 दिन बाकी थे। पितृपक्ष चल रहा था। कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सन 1911 के सितंबर मास की 20 तारीख थी और दिन था गुरुवार। समय 9 बजे के आसपास रहा होगा। आवल खेड़ा की उस हवेली में एक शिशु का पहला क्रंदन सुनाई दिया। ज्योतिष विद्या के जानकारों ने बताया कि एक महान आत्मा शरीर धारण करके आई है। माता और घर परिवार को हो रहे विलक्षण अनुभव इस आत्मा के ही आगमन के संकेत थे। उस क्षण की जो कुंडली बनी उसके लग्न में तुला का गुरु केतु के साथ बैठा था। दूसरे भावों में जो ग्रह स्थितियां बन रही थीं, उनके आधार पर ज्योतिषियों ने कहा था कि अवतारी सत्ता है, किसी दिव्य प्रयोजन से ही अवतरित हुई है और अपना काम पूरा करके ही वापस लौटेगी। जन्म लग्न का स्वामी चंद्रमा शुक्र और बुध से युक्त है। जातक गुह्य विद्याओं का मर्मज्ञ और अधिकारी होना चाहिए। सप्तम शनि अपने चौथे घर को पूरी दृष्टि से देखता है, इसीलिए जातक को चारों ओर से सहयोग मिलेगा। कभी कोई विरोध भी हुआ तो जल्दी ही उसका समाधान हो जाएगा। विश्व वंद्य योग और आयु के बंधन से मुक्त ये आत्मा असंख्य लोगों को सन्मार्ग दिखाने और कल्याण पथ पर अग्रसर करने में समर्थ होगी। परम पूज्य गुरुदेव के जन्म लेने के बाद ही विलक्षण घटनाएं यकायक बंद हो गईं। जिस कोठरी में उनका जन्म हुआ था वहां आसपास 24 घंटे तक मधुर संगीत गूंजता रहा। लगता था जैसे वेद पाठी विद्वान सस्वर मंत्र पढ़ रहे हों। कभी लगा कि रामचरितमानस का पारायण हो रहा है। कुछ लोगों ने उस संगीत में गायत्री मंत्र की ध्वनि भी सुनी, यानी कि कई तरह के अनुभव हुए। 24 घंटे बीतने के बाद वो संगीत अपने आप बंद हो गया। 2 दिन बाद नवरात्र शुरू हुए।
उस अवधि में साधु महात्माओं का आना एकदम बढ़ गया। अकारण ही वे दरवाजे पर खड़े रहते और पूछने पर कुछ बोलते नहीं थे। उन्हें भेंट पूजा दी जाती तो लेने से मना कर देते। बस टकटकी लगाकर ताईजी के कमरे की तरफ देखते रहते। बच्चा जब कभी रोता, उसके रोने की आवाज सुनकर वापस चले जाते। इन सब के बारे में जब ताईजी को पता चला तो वे बड़ी घबराईं। एक दिन कोई वृद्ध सन्यासी 1.5 घंटे तक दरवाजे पर खड़ा रहा। जब ताईजी को पता चला तो वे बड़बड़ाती हुई बाहर निकली। सन्यासी को देखकर डांटते हुए से बोली, मेरे बच्चे पर क्यों नजर गड़ाते हो? क्या बिगाड़ा है उसने? सन्यासी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हम बच्चे का अनिष्ट करने नहीं आए हैं। हम चाहे भी तो कोई भी उसका अमंगल नहीं कर सकता। ताईजी ने कहा, फिर क्यों आते हो आप लोग? उस सन्यासी का उत्तर था, दरअसल ये बच्चा हिमालय के हृदय प्रदेश का निवासी है। वहाँ के सिद्ध महापुरुषों ने इसे भेजा है। हम लोग तो साधारण सन्यासी हैं। जब इस बारे में किसी तरह खबर मिलती है तो हम लोग उसकी झलक देखने के लोभ से आ जाते हैं। ताईजी की चिंता और बढ़ी। बोली, नहीं, मैं किसी को भी अपने लाडले की झलक नहीं दिखाऊंगी। आप लोग मत आया करो। इतना कहकर वे भीतर चली गईं। फिर अपने इष्ट द्वारकाधीश के आगे देर तक बैठ के मनुहार करती रहीं। एक माँ की अपने बच्चे के बारे में यही मनुहार हो सकती है कि मेरे लाडले की रक्षा करना, उसे मुझसे दूर मत होने देना, उसे किसी की नजर न लग जाए। द्वारकाधीश ने शायद ताईजी की प्रार्थना सुन भी ली। उस सन्यासी से विनय करने के बाद कोई नया साधु हवेली की तरफ नहीं आया। यही नहीं, इसके बाद विलक्षण घटनाएं भी कम हो गईं और 1.5 महीना बीतते तक सब कुछ सहज सामान्य ढंग से चलने लगा। यथा समय बालक का नामकरण हो गया। नाम रखा गया श्री राम। भागवत के विद्वान के घर रामायण के नायक का नाम। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।